Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all to my channel. So in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर लाइट और इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट कर दिया था हमने ये टॉपिक अपने लास्ट सेशन में ही, दैट इज़ लास्ट वीडियो में ही हम स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ना अबाउट दिस टॉपिक विच इज़ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस टॉपिक में हमने दो केसेस पढ़ लिए हैं। फर्स्ट केस वॉज, मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा दूँ लास्ट सेशन का। तो यहाँ पर रे डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। और हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर कॉनकेव मिरर। नाउ आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कि हमें दोनों मिरर के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ दोनों स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। हमने स्टार्ट किया कॉनकेव मिरर के लिए, तो ये पॉलिश कर दिया हमने इस साइड को। डिफरेंट केसेस पढ़ रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे रख के। ठीक है, यहाँ पर लेट्स ड्रॉ द प्रिंसिपल फोकस, दिस इज पोल एंड लेट्स ड्रॉ सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट सेशन की बात करें तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेकेंड केस वॉज जब भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों में इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा था उसकी पोजीशन क्या थी, नेचर क्या था इमेज का। नेचर तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि नेचर वाज रियल एंड इन्वर्टेड इन बोथ द केसेस। जो हमने पढ़ा था उसमें दोनों इमेज जो फॉर्म्ड हो रहे थे दोनों केसेस में वो रियल एंड इन्वर्टेड थे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो केस, इट विल बी जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन सी एंड एफ, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। सेकेंड विल बी जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एट फोकस। ठीक है, एंड थर्ड विल बी जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन फोकस एंड पोल। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करें तो अभी हम कौन से पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम दिस वन, दैट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो देखते हैं हम यहाँ पर टॉपिक, when the object is between the center of curvature and the focus of the mirror। तो वापस से जैसे मैं आपको बताती थी वैसे ही बताऊंगी। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ओके जस्ट स्टे स्टेबल। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया कॉनकेव मिरर, बहुत ही इसकी अच्छी सी पॉलिशिंग कर देते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं फोकस। देखो फोकस हमें पता है कि जब पैरेलल रेज आती है जिस पॉइंट पे वो पास कर रही है उसे हम फोकस कहते हैं, बट हम अपने कॉन्वीनियंट के लिए फोकस को ड्रॉ कर देते हैं जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं, स्पेसिफिक कलर हम लोग फिक्स कर लेते हैं। लेट्स ब्लू हमने ऑब्जेक्ट के लिए कर लिया। रे डायग्राम बनाए यहाँ से, तो सबसे पहला रे हम ले रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा ही करते हैं, हमने इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दे दिया। नाउ टेल मी, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की तो कहां से पास होगी, इट विल पास फ्रॉम द फोकस। ठीक, नेक्स्ट रे हम क्या करें, नेक्स्ट रे हम ले सकते हैं, हम तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं नेक्स्ट रे, पर यहां पर फोकस से लिया हुआ है तो लेट्स गो विद द फोकस। हम पास करवा दे रहे हैं, फोकस से करवा दिया हमने। अब क्या करेंगे, जब भी फोकस से इंसिडेंट रे, अच्छा यहाँ पर हम रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन दे देते हैं ना, ये अच्छी बात है, दे दिया हमने। अब इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे फॉल कर रही है मिरर पे, तो यहाँ से इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रिफ्लेक्शन होगा, तो इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपको पता है, ये सारी चीजें रूल में हमने पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये आ गई, मतलब दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जहां पर दोनों रेज मीट कर रही हैं, एक जो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से और दूसरी जो फोकस से आ रही थी, है ना। तो ये पॉइंट हमारा क्या बना देगा, इमेज। अब इमेज को मैं रेड कलर से शो कर रही हूँ, तो दिस इज द इमेज। ऑपोजिट बना है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है तो हम एरो इस फॉर्म में देते हैं, मैंने आपको बताया लास्ट सेशन में भी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इमेज बन गया हमारा। यहाँ पर अगेन ऑब्जेक्ट को नेमिंग दिया गया है ए बी, ओके ए ऊपर है अगेन, ये बी नीचे, एंड यहां पर भी ए डैश बी डैश। क्लियर, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन और ये हमने बना दिया इमेज का पोजीशन। अब यहां पर हम इसके फीचर्स देख ले, तो सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो दिया ही हुआ है ना, उसी के बेसिस पे तो हम इमेज बना रहे हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये हो गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मैं सी से दिखा रही हूँ, है ना। देखो ये सी है,
इसके बियॉन्ड बना है। फाइन। नेक्स्ट नेचर की बात करें तो नेचर आपको यहीं देख के आप बता सकते हो नेचर क्या है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हम मीट नहीं करवा रहे रेस को, मतलब कि रियल है। और उल्टा बना है इमेज तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इन्वर्टेड। सीधा बनता तो क्या कहते हैं, इरेक्ट, है ना, लेकिन यहाँ पर उल्टा बना है तो इन्वर्टेड। इन्वर्ट का मतलब ही होता है उल्टा। नेक्स्ट इज साइज। तो आप कंपेयर करो, आप यहाँ पर कंपेयर करो विच वन इज बिगर, ऑब्जेक्ट और इमेज। आंसर आपको पता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इमेज इज बिगर, दैट इज बिगर लिखो, बेटर है आप कौन सा वर्ड यूज करो, आप लार्जर लिखो, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो, जो बुक में दिया हुआ है हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर लेट मी शो यू, द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस इज अ रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। ठीक है, इनलार्ज्ड दिया हुआ है तो आप इनलार्ज्ड याद रखो। लार्जर भी लिख लोगे, आराम से लिख सकते हो, आराम से आप लिख सकते हो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट केस विच इज, अब यहाँ पर वापस से मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट केस विल बी फॉर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो यहाँ पर हम केस देखें तो केस भी वही कह रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ द मिरर। तो ड्रॉ करें वापस से। ठीक, यहाँ पर अगेन मैं आपके सामने बुक का इमेज इसलिए रख रही हूँ ना, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, चीज़ें आपके लिए क्लियर हो। ये मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर, बड़ा अच्छा सा सुंदर सा। ये बना दिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। लेट्स ड्रॉ द प्रिंसिपल फोकस एंड मार्क द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये तीन तो एकदम मस्ट है रे डायग्राम में। नाउ वी हैव डन व्हाट, हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। फर्स्ट रे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमने शो कर दिया विद द हेल्प ऑफ एरो। नाउ टेल मी ये कहाँ से पास होगी, तो यू ऑलरेडी नो इट विल पास फ्रॉम द फोकस। ठीक है, लेट्स गो विद द सेकेंड रे। तो यहाँ पर सेकेंड रे हम ले जा रहे हैं इधर, मतलब ये जो रे है इट इज एक्चुअली पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट से निकला तो इट विल पास बैक टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कोई रेस जाती है तो वो उसी पाथ पे वापस से मुड़ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये दो रे बन गए। अब मैं पूछूंगी इमेज कहाँ बन रहा चाहिए, इसका एरो दिखा दे, एरो नहीं छूटना चाहिए। और ऑब्जेक्ट को हमने ब्लू से किया था तो ये ऑब्जेक्ट को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी नाउ टेल मी इमेज कहाँ बनेगा। तो इमेज का आप केस कैसे बताओगे, मैं आपको अभी तक बता रही हूँ कि इमेज वहाँ बनता है जब भी दो रेज जो है वो मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है मीट कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। ये पीछे ले गए हम, और पीछे ले गए, और कर दे, मैं और कर देती हूँ आपकी खुशी के लिए, चलिए और पीछे। बट ये केस जो है ना, ये केस हो जा रहा है पैरेलल का। किसका? पैरेलल। आपने पढ़ा है ना मैथ्स में, पैरेलल रेज आपको पता है कभी मीट नहीं करते। आप इसको पीछे भी ले जाओ, बैकवर्ड भी करके देखो, पैरेलल ही जाएंगी, रेलवे ट्रैक की तरह, कभी नहीं मीट करेंगी। तो यहाँ पर कहाँ बनेगा इमेज? तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे। क्लियर है? ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि जहां रेज मीट ही नहीं कर रही, हम कैसे मीट करवा दे भाई। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इमेज जो है वो फॉर्म हो रहा है इन्फिनिटी पे। और इसके हम डिफरेंट फीचर्स पढ़े इमेज के। तो सबसे पहले पोजीशन क्या हो गया? इन्फिनिटी। पता नहीं भाई, बहुत दूर बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। नेचर क्या होगा? नेचर अगेन विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या होगा? वापस से रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और साइज की बात करें तो जब इन्फिनिटी पे हम कहते हैं ना कि कोई चीज बन रही, इमेज बन रहा, तो दैट इज हाईली मैग्नीफाइड, हाईली इनलार्ज। ठीक है, बहुत बड़ा हम कहते हैं। किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। लेट्स सी कि वर्ड क्या दिया हुआ है, हम उसी पे स्पेसिफिक होंगे, इनलार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर इनलार्ज दिया हुआ है तो लेट्स गो एंड राइट इनलार्ज्ड ओनली। इनलार्ज बहुत बड़े होते हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। क्लियर? ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सेंटेंस को, जो जरूरी है। द टू रिफ्लेक्टेड रेज हियर आर पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल होंगे, देयरफॉर दे डू नॉट मीट। We however say that they meet at infinity or at a point very very far away. हम यही सोचते हैं, हम यही कहते हैं कि बहुत दूर कहीं बन रहे होगे, और उसको हम सिंपली क्या बोल रहे हैं? इन्फिनिटी।
Thus, in this case, we get a real inverted and highly enlarged image formed at infinity. ठीक है, तो ये केस भी आपको समझ में आ गया. Now let's move with the next case, which is for object placed between focus and principal axis. Now this is an interesting case. केसेस तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर जहां थोड़ा डिफरेंट हो जाए चीजें, वो हमारे लिए थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जानी चाहिए. कैसे डिफरेंट है, पहले तो हम केस का हेडिंग पढ़ लें, जरूरी है. When the object is between the focus and pole of the mirror, let's draw the ray diagram then. अगेन ये आपके विद इन रेंज है देखने में, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया ये कॉनकेव मिरर. लेट्स डू द पॉलिशिंग. सो कर दिया पॉलिशिंग हमने. ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस. लेट्स मार्क द डिफरेंट पॉइंट्स. सो दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस विल बी पोल. ठीक, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख रहे हैं? बिटवीन पोल एंड फोकस मैंने रख दिया. Now first ray will go parallel to the principal axis. Let's draw this ray and it will pass from the focus, isn't it? ठीक, दूसरा ray will draw for center of curvature, so it will go something like this. ठीक, अब यहाँ पर tell me, okay, I should draw the arrow first. arrow बना दिया मैंने. अब यहाँ पर tell me, ये आपको दिख रहा है कुछ ऐसा अपीयर होता हुआ कि ये दूर जा रहा है, इधर इधर दोनों जो रे हैं वो सेपरेट हो रहे हैं. अब ये बताओ कि ये दूर जाते जा रहे हैं, तो कभी मीट करेंगे क्या? नहीं करेंगे. किधर मीट करवाओगे आप? ऐसे कर दोगे? पॉसिबल ही नहीं है, एकदम ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर मिस्टेक. नहीं कर सकते आप. जिधर रे जा रही है, यू हैव टू लेट देम फ्रीली गो वेर एवर दे वॉन्ट टू गो. आप नहीं रोक सकते यहाँ खड़े होके. तो ये कहीं मीट नहीं कर रही है. ना लास्ट यू कि टेल मी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है. बोलोगे मैम इधर मीट नहीं कर रही. मैं बोलूँगी अच्छा देखो दूसरे साइड अपीयर करके देखो. मतलब अपीयर करके मतलब आप देखो कि कहीं भी किधर भी मीट कर रही है कि नहीं. आप खुद से कोशिश करो. तो यू विल से कि यस मैम देयर कुड बी अ केस कि हम इसको अगर बैकवर्ड ले जाएं, ठीक है, हम इसको बैकवर्ड ले जाएं तो ये मीट कर सकती है, क्योंकि दोनों फार अवे जा रही है. तो समवेयर बैकवर्ड मतलब कहीं पीछे वो मीट कर रही होंगी. तो ये पॉइंट बना दिया हमने. तो यहाँ पर नाउ द इमेज विल बी फॉर्म्ड. देखो ये बन गया इमेज. अब यहाँ पर मैंने सीधा बनाया क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है इमेज. चेंज हो गई ना यहाँ पर चीजें. लास्ट 4 केसेस जो हमने पढ़े उससे यहाँ पर चीजें चेंज हुई कि नहीं हुई? टेल मी कैसे. अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कैसे क्या होता है, आप खुद समझ जाओगे. तो सबसे पहले पोजीशन. तो पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर तो सबसे पहले की पोजीशन जो आपका हो जाएगा दैट विल बी बिहाइंड द मिरर. क्लियर है? तो यहाँ पर आपको सिंपली कोई पोजीशन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना है. यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है कि पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर. मिरर के पीछे, जैसे प्लेन मिरर में बन रहा था. प्लेन मिरर में हम ऐसे ही बनाए थे, याद करो. आप नहीं है तो आप जाके वीडियो देख लो एक बार. बिहाइंड द मिरर. नेक्स्ट इज नेचर. नेचर कैसा है इमेज का? तो नेचर है इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड. लिखेंगे रियल है क्या ये इमेज? नहीं, हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से उसको अपीयर करवा रहे हैं कि वो मीट कर रहे हैं. वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे. और जब रे एक्चुअली में मीट नहीं करते तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल. आपको ये याद होना चाहिए, प्लेन मिरर में यही बन रहा था. और अब ये बताओ कि इमेज सीधा है कि उल्टा. यू आर सीइंग कि ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे ही बन रहा है, दैट मीन्स सीधा है. तो ये हो जाएगा इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं होगा. ओके. एंड नेक्स्ट इज साइज. तो साइज आपको दिख रहा है, इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. नॉर्मल सी चीजें दिख रही है हमें, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर केस जो है ना वो बाकी 4 जो केस हमने पढ़े उससे डिफरेंट हो गया. यहाँ पर एक तो बिहाइंड द मिरर और सबसे इंपॉर्टेंट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. दिस पॉइंट. तो अगर आपसे एक केस पूछता है कॉनकेव मिरर में कि कहाँ पर किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट के इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, तो दैट पोजीशन विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस. यही आपका जो ये केस है दिस विल बी.
ठीक, सेंटेंस पढ़े, द टू रिफ्लेक्टेड रेज आर सीन टू मूव अवे, देखो ये मूव अवे दिख रहे हैं, और डाइवर्ज या फैलना कहते हैं इसे, फ्रॉम ईच अदर, दे हाउएवर अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ए, बट हम इसको मीट करवा सकते हैं एट अ पॉइंट ए, behind the mirror, thus in this case we get a virtual erect and enlarged image of that appears to be formed behind the mirror. कहीं कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग केसेस हैं ये, और बहुत ही अच्छे से आप पढ़ सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, बट यू हैव टू डू वन थिंग, आपको ये वीडियो देखने के साथ साथ कॉपी लेनी है, पेंसिल लेना है, स्केल लेना है, इरेजर भी ले लो, बिकॉज आप करोगे इधर उधर चीज़ों को, प्रॉपर रे डायग्राम बनाओ, जो 3 केसेस आपने आज पढ़े, जो 2 केसेस आपने लास्ट वीडियो में देखा, और आप 2 to 3 टाइम्स इमेज फॉर्मेशन कर लो, आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सीख लोगे। आपको एक पॉइंट पे ध्यान, आप खुद बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएंगी कहाँ चीज़ें बड़ी हैं, छोटी हैं। अभी हम एक फ्लो, मतलब एक नॉर्मल सा हम एक डिस्कशन करेंगे शॉर्ट में, कहाँ क्या चीज़ें बन रही हैं, कैसी बन रही हैं, नेक्स्ट सेशन में करेंगे अपने ये सारी चीज़ों को डिस्कस, बट टिल देन आप रिवाइज करो, रे डायग्राम बनाओ, सो दैट लाइट चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी आएंगे ही ये टॉपिक्स वापस से, ठीक है। सो जस्ट टिल देन, जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय एवरीवन।